सोशल मीडिया के ज़माने में अनिल भाई जनता बहुत अवेयर है, जागरूक है, एक एक तिल तिल जानती है आप लोगों का कि आप क्यों इकट्ठे आए, अब क्यों इकट्ठे छिटक रहे हो एक दूसरे से। और ये रोज रोज जो चल रहा है उस पर एक गाना आनंद लेना। आप सभी का स्टार्टिंग में हंगामा होता है, बाद में खिसियानी बिल्ली सा ड्रामा होता है। सुना अभी लालू जी ने कहा बहुत खूब, कांग्रेसियों की लीडरशिप से गए सभी ऊब। खड़गे जी का भाषण खामई खामा होता है, रोज ही खिसियानी बिल्ली सा ड्रामा होता है। और एक नया प्रयोग, नया बिल्कुल व्यंग, अपने अपने प्रॉफिट के हैं सभी तलबगार, रखा एक अनार है लेकिन 100 बीमार। 10 पैरों के बीच में एक पैजामा होता है। ये पजामा एक है, सब अपना अपना पैर पीछे। और रोज ही खिसियानी बिल्ली सा ड्रामा हो। अच्छा, काम अच्छे कर नहीं पा रहे हैं, संदेश अच्छा दे नहीं पा रहे हैं, भाजपा लगातार जीत रही है, और ये क्या करते हैं, आधे तो जमानत पर हैं, आधे पड़े जेल, और आप कहते हो कि ये ईवीएम का खेल। दरअसल मोदी जी का हाथ सभी ने थामा होता है, और इनका रोज ही खिसियानी बिल्ली सा ड्रामा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आमतौर पे एक कहावत कही जाती है कि हाथ को आया मुंह को न लगा, लेकिन कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो रही है, मुंह तो छोड़ो हाथ भी नहीं आ रहा कुछ भी। अब गठबंधन में क्या चल रहा है सर, सुन लीजिए, आपको आनंद आएगा बच्चों, मजे से सुनना। गठबंधन का हर दल ममता जी को बिग बॉस बनाने का वेट कर रहा है, और घर से आउट करने के लिए जिसको देखो वही कांग्रेस को नॉमिनेट कर रहा है, वही कांग्रेस को नॉमिनेट कर रहा है। कांग्रेस की लीडरशिप को क्या हुआ, कोई इसका पता भी लगाएगा? सारे सहयोगी कांग्रेस से कह रहे हैं हमें तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। और अगली लाइन सुनो सर, मजेदार है, और दिल्ली में आपका आंकड़ा क्या है और आप क्या सोचते हैं, अगली लाइन आनंद से सुनिएगा। दिल्ली में पार्टी कितनी भी मेहनत कर ले, परिणाम रहता है जस का तस, और पार्टियां सरकार बनाने की सोचती है और कांग्रेस प्रार्थना करती है भगवान इस बार 0 नहीं आए, बस इस बार 0 नहीं आए, बस। विपक्ष को संसद के अंदर होना चाहिए, पर वो बाहर मुखौटे लगा के मजमा लगा रहे हैं। जिन पे जनता को विश्वास नहीं है वो दूसरों पे अविश्वास लेके आ रहे हैं, दूसरों पे अविश्वास लेके आ रहे हैं। और लगता है वक्त ने पंजे से लीडर बनने वाली रेखा को मिटा दिया। अतीत को भुनाते भुनाते पार्टी ने अपने भविष्य का भट्ठा बैठा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार 0 तो नहीं आ रहा दिल्ली में? देखिए, कितना और किसकी सरकार बनेगी ये तो जनता डिसाइड करती है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता को मुद्दों को उठाया है और जनता की बात करी है, इसलिए निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की आएंगी। मैं आपके कवियों को सुन रहा था, एक कवि ने विपक्ष को मच्छर बताया और एक कवि ने विपक्ष को निरीह बताया। देखिए, मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र में विपक्ष जनता की आवाज़ होता है। आज विपक्ष में पार्लियामेंट में विपक्ष किस लिए लड़ रहा है भाई? जनता से जुड़े मुद्दों के लिए। आपकी ये जो सरकार किसकी आवाज है फिर? नहीं बता रहा हूँ ना भाई, अगर सरकार पूरा काम कर रही होती तो विपक्ष की जरूरत ही नहीं होती। सरकार
विपक्ष को जो जिम्मेदारी जनता देती है वो इसलिए कि उनके जुड़े हुए मुद्दे उठाएं। आज राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, इन नौजवानों के रोजगार की बात कर रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम उस पर चर्चा ना कर पाएं, बस इतनी तो लड़ाई है। मैं ये अभी क्योंकि बांग्लादेश का बार बार जिक्र आया और बड़ी अच्छी बात कही कि देश का वो एक ज़माना था और आज ये हो गया है कि बांग्लादेश हमें आंखें दिखा रहा है। ये वही बांग्लादेश है जिसे कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, इंदिरा गांधी होती थी, हमारी प्रधानमंत्री होती थी। इस बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके इस बांग्लादेश को पैदा करने वाला हमारा देश है और हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती थी। ये वो कांग्रेस रही है। और आज क्या हो रहा है? जरा सा बांग्लादेश आपको आंख दिखा दे रहा है। आप कह रहे हैं कि वहां पर गलत हो रहा है हमारी माइनॉरिटी के साथ, वो कह रहा है हमारा आंतरिक मामला, चलिए जाइए यहाँ से। अपना झंडा तक आप हमारे सेक्रेटरी के पीछे नहीं लगने दे रहा है। ये हैसियत हो गई है हमारी। देखिए क्या है कि सिर्फ गाल बजाने से नहीं होगा। आप जबरदस्ती आप मीडिया और सोशल मीडिया पर करते रहिए कि मोदी जी का डंका बज रहा है। अगर आपके छोटे छोटे देश आपको धमकाएंगे, अमेरिका ने कहा ना, आपने कहा कि जी अमेरिका जो है हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, वहां से स्टेटमेंट आ गया तुरंत कि भाई क्या आपको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक गेन के लिए इस देश की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं। ये दुख की बात है। हम जब कहते हैं कि बांग्लादेशियों को बाहर निकालें, हमने आज गवर्नर ने कहा कि जो रोहिंग्या यहाँ पर अवैध बस्तियां बना करके बैठे हैं उनका हिसाब करिए, उनकी जांच करिए। बताइए कांग्रेस खड़ी है हमारे साथ? तो बांग्लादेशियों को बसाने वाले ये कहते हैं इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान से बांग्लादेश तोड़वाया। अरे भाई पाकिस्तान भी तो आप ही ने बनाया। पाकिस्तान किसने बनाया? नेहरू जी पाकिस्तान बना के गए, उसका 2 हिस्से इंदिरा गांधी जी ने कर दिए। मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान तो आप ही की देन थी। अब दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश के ऊपर सेंसिटिव मुद्दा है। पहली बार विदेश सचिव हमारे बांग्लादेश में जाकर के बात रख के आए हैं कि हम जो कत्लेआम, जो अहिंसा हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमारे जयशंकर विदेश मंत्री जी ने इस बात को रखा। बताइए कांग्रेस ने कितनी बार बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अपनी आवाज़ उठाई? तो मुद्दा यहाँ पर यह है, जो रोहिंग्या को बसाते आए, जो बांग्लादेशियों के साथ खड़े, एनआरसी पे क्या स्टैंड है बताइए? ये कैसी बातें करते हैं, मुझे ये बताइए। नहीं, अभी मेरे नौजवान साथी ने भी कुछ बात कही। मैं कह रहा हूँ 11 साल होने को जा रहे हैं, किसकी सरकार चल रही है? आपकी। लगातार एक बात बताइए, बॉर्डर्स की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की। बीएसएफ किसके अंडर आती है? इनके। तो जब ये बैठे हैं 11 साल से, तो रोहिंग्या आ कैसे रहे हैं भाई? इसका मतलब आप इतने नाकामयाब हैं, आप लगातार रोहिंग्या आ रहे हैं, आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं। उसके बाद भी जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो हमारी गलती बता रहे हैं। सर इस समय कांग्रेस बड़ी कंफ्यूज है। ईवीएम का इतना विरोध हो रहा है। उसी पूरे घटनाक्रम पर एक छंद देखिएगा। हाल है बेहाल क्योंकि नहीं हो रहा कमाल, आप कीजिए हार का भी नहीं कोई सानी है, जहां जहां हारो वहां की ईवीएम है कहे, आपकी भी देश में गजब मनमानी है, संगठन की कमजोरी को नकार करके ईवीएम को दोष की आदत पुरानी है, लक्ष्य अपना तय कर लीजिए जनाब आप, ईवीएम हटानी है या भाजपा हटानी है? थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार। दूसरा छंद, अभी देखा गया सीटिंग अरेंजमेंट पे सदन में विवाद चल रहा है। खुद सपा ने और अन्य विपक्षी दलों ने कांग्रेस पर ही निशाना साधा। उसी पे पूरा एक छंद, मोहब्बत की कॉपी जो आप लेकर घूमते वे खुद जनता ने पूरी चेक कर ली। मोहब्बत की कॉपी जो आप लेकर घूमते वे खुद जनता ने पूरी चेक कर ली। जो दल आज आपके दल दल में फंसे हैं उन्होंने खुद अपनी गाड़ी बैक कर ली। जिस भी परीक्षा को पास करने की आस थी वह बीजेपी ने तो पूरी क्रैक कर ली। दूसरों को चोर आप बताते हो और खुद साथी दलों की सीटें ही हाईजैक कर ली। और सर लालू जी ने कहा कि टीएमसी को नेतृत्व, ममता जी को नेतृत्व करना चाहिए। कांग्रेस को बैकफुट पर लाने वाली बात है। वहां से एक छंद, बंधन के प्रबंधन में तो आप हो चुके फेल, ऐसे सारी तैयारी पानी पानी हो जाएगी। सत्ता की प्रतीक्षा में भी बैठे बैठे रोज रोज खत्म गठबंधन की जवानी हो जाएगी। सारे दल बैकफुट पर लाना चाहते हैं, कांग्रेस अपमान की कहानी हो जाएगी। ऐसा ही चला तो फिर एक दिन ये कांग्रेस बीते हुए कल की कहानी हो जाएगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अच्छा,
पर बहुत एक शुक्रिया। एक बात जो इन्होंने बहुत कही, राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी अगर होंगी इंडिया गठबंधन की लीडर तो मुश्किल होगी आपके लिए फिर? नहीं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि इंडिया गठबंधन के अंदर राहुल गांधी जी से ये स्टेटमेंट लेनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से लेनी पर आप बताइए ना, कौन किससे ज्यादा चैलेंज होगा? अभी तक भी जो गठबंधन टोटल मिलके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है, उसका हशर आप देख ही चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे लगता है सारे के अंदर गठबंधन की चर्चा हुई है, कांग्रेस की तो हुई नहीं। तो कांग्रेस के अंदर, गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी के खिलाफ कौन बोल रहे हैं? अबू आजमी के खिलाफ कौन बोल रहे हैं? आदित्य ठाकरे। राहुल गांधी के खिलाफ कौन बोल रहे हैं? ममता बनर्जी के पक्ष में कौन बोल रहे हैं? लालू प्रसाद यादव। शरद पवार किसके साथ मिल रहे हैं? अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? मुझे कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाना। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, स्टेटमेंट तो कांग्रेस से बनती है, हम है कहाँ बीच में? ये समाजवादी पार्टी से कैसे झगड़ा हो गया? आपको तो पता होगा। देखिए, कोई झगड़ा नहीं है। लोग आपको ऐसा नहीं था उनको सीट चाहिए थी आपको आगे की प्रियंका जी के लिए, तो आपने अवधेश जी को पीछे भेज दिया? पहली बात तो प्रियंका जी आगे नहीं बैठ रही हैं, बिल्कुल गलत बात है। और ये जो प्रोटोकॉल के तहत चीज़ें होती है की जा रही हैं। और जहाँ तक बात है, तो अगर कोई कन्फ्यूजन भी है तो आपस में बैठ के करेंगे। मैं तो, क्योंकि देखिए, मैं समझता हूँ कि जब हम ऐसी डिबेट पे आते हैं जिसे लाखों लोग देखते हैं, वहाँ जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो, और जबकि कवि महोदय कह रहे हैं कि भाई दिल्ली जो है उसकी सांसें हाँफ रही हैं, पोल्यूशन पे बात ही नहीं हो रही है। 10 साल से ज़्यादा हो गए। हम एक सरकार को भी देख रहे हैं दिल्ली में, और केंद्र की सरकार को भी देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री भी वहाँ बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए कि क्या आपने कोई पॉलिसी बनाई, कोई स्ट्रैटेजी बनाई? वहीं राहुल गांधी नेता विपक्ष के रूप में एक्सपर्टीज को बुला के उनसे बात कर रहे हैं कि भाई हम इसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे। हम तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो मैक्सिमम कर सकते हैं कर रहे हैं कि एक मुद्दा कैसे उठे, सरकार जो है नींद से जागे, इसके ऊपर सोचे कि दिल्ली वालों को साफ हवा कैसे देनी है। लेकिन क्योंकि इनकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ पार्टियां तोड़ना है, सरकारें बनाना है, विधायक खरीदना है, दूसरे दल के लोगों पे ईडी सीबीआई भेजना है। अभी तो आप कह रहे हो ना आपकी सरकार आएगी, तो दिल्ली में कैसे? समझ नहीं पा रहा हूँ, ये गाली हमें दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। दोनों को। अभी लोकसभा का चुनाव तो इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ ही लड़ा। लोकसभा का चुनाव तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लड़ा, दोनों ने मिलकर लड़ा। ये कांग्रेस, अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को गाली दे रही है और गाली दे रही है आम आदमी पार्टी कांग्रेस को, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कहाँ खड़े हैं। इसीलिए कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। और भारतीय, अच्छा, आप कैसे दिल्ली साफ करोगे? देखिए, हम दिल्ली साफ करेंगे। हमने जैसे बाकी प्रदेशों के अंदर तीसरी बार इतिहास बनाया हरियाणा में आके, तीसरी बार, पहली बार हरियाणा में कोई सरकार तीसरी बार आई तो भारतीय जनता पार्टी की आई। और इतिहास बनाया महाराष्ट्र के अंदर हमने। आप ये देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके के हालात होते थे, उस तरीके के हालात में किसी भी पार्टी के लिए अकेले सरकार फॉर्म करना मुश्किल काम था। इतनी भारी मात्रा में हम सीटें लेकर के आए, ये जनता का ही तो दिया हुआ है। दोस्त को है बचाना, इसलिए संसद ना चलाना, उसका आरोप भी विपक्ष पर लगाना, और अंत में जनता को मूर्ख बनाना, माफ कीजिएगा, अब यही है इस देश का तराना।